नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। पूरी दुनिया तेज़ी से इस नतीजे पर पहुंचने वाली है कि हम सब किसी काम के नहीं हैं और किसी भी सरकार को हमारी और आपकी, हमारे आपके जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी नीतियां सिर्फ बड़े बड़े अमीरों, उद्योगपतियों के लिए बनती हैं। अगर आपका ये विचार हो कि मैं भारत के अंबानी, अडानी, टाटा, बिरलाओं की बात कर रहा हूँ, तो ये वीडियो सिर्फ भारत के उद्योगपतियों के ऊपर नहीं है। पूरी दुनिया की सरकारें मानवता को ताक पर रखकर इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए बिछी पड़ी हैं। और आज के वीडियो में मैं उस हृदय विदारक स्थिति को आपके सामने रखूंगा जो हम सबको धीरे धीरे कंगाली की ओर धकेल रही है। और कोई भी सरकार जो हमारे वोटों के लिए दुनिया में जीती है, उसको इस सब मामले में हमारी कोई परवाह नहीं है। वो हमको इमोशनल मामलों में उलझा देती है और किस तरह से मौज करती है। हम यहाँ से लेके अमेरिका तक और रूस से लेके और पूरे चीन से लेके दुनिया तक देख रहे हैं। आज इसी पे बात करेंगे। बहुत सारी नई और बड़ी जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल आपके सहयोग से चलता है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट देना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है और एक स्क्रीन पर QR कोड दिखाई देगा, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। मैं छटनी और ले ऑफ पे तो वीडियो कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा और उसके ज़रिए मैं आपको कुछ आज एक हकीकत का ऐसा आईना दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आपको अफसोस होगा कि हम किस दौर में जी रहे हैं। अमेज़ॉन 10,000 लोगों को, ये खबर है आज की, नौकरी से निकाल रहा है। और जब वो 10,000 लोगों को नौकरी से निकालता है तो उसका जो कारण बताता है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे और आपको बहुत तकलीफ़ होगी। कारण वो ये बता रहा है कि हम अब अपना काम रोबोट्स के ज़रिए करा रहे हैं, रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारी इंसानों पर निर्भरता कम होने वाली है। इसलिए हम उनको नौकरी से निकाल रहे हैं और हर अमेज़ॉन में अब रोबोटिक सिस्टम और एग्रेसिवली इंस्टॉल किया जाएगा और वो प्रोडक्ट डिलीवरी और पैकेजिंग का काम करेगा। इसलिए इन 10,000 आदमियों की हमको ज़रूरत नहीं है, इनको निकाल रहे हैं। आपने किसी के मुँह से, किसी सरकार के मुँह से, पूरी दुनिया में किसी कोर्ट के मुँह से, किसी भी एलीट, अभिजात्य, अमीर और शासक वर्ग के व्यक्ति के मुंह से इस तरह की चीज़ों पर कोई प्रतिक्रिया सुनी है? किसी ने ये कहा कि भाई साहब, इंसान दुनिया में, मैंने दूसरे वाले वीडियो में बताया है, दुनिया की आधी आबादी बेरोज़गार है। ऐसी हालत में आप लोगों को नौकरी से निकालकर मशीनों से काम कैसे करवा सकते हैं? मशीन अगर तरक्की है तो ये कैसी तरक्की है जो इंसान के काम ना आकर इंसान के लिए उत्पीड़क बन रही है, इंसान का जीना मुश्किल कर रही है। और अब भी हम नहीं चेते तो कब चेतेंगे, जब पानी सर के ऊपर आ गया और नौकरियां उनकी जा रही हैं जो लाखों वाले हैं। गरीब को तो लात पड़ती रहती थी और हम लोग कुछ समझते ही नहीं थे। आज हम सब पे आई है, एक एक करके आई है। बात सिर्फ अमेज़ॉन की नहीं है। मैं आपको कुछ कंपनियों का डाटा देता हूं जिन्होंने ये सब काम किया है। मेटा, और मैं अभी ये भी बताऊंगा कि जो कंपनियां नौकरी से निकाल रही, उन कंपनियों की माली हालत कैसी है। क्या वो घाटे में हैं? क्या वो भूखों मर रही हैं? क्या वो कर्मचारियों को अफोर्ड नहीं कर सकती? क्या इंसानियत के नाते उनकी कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले लोगों के बारे में एक पल भी सोचने की उनकी जिम्मेदारी नहीं है? मैं मेटा का डाटा आपके पास लेकर आता हूँ और हालत ये है कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है जुकरबर्ग ने और उन्होंने 11,000 लोगों को निकाल दिया है। और वो जो 11,000 लोगों को निकाला जा रहा है, उनको लेकर जुकरबर्ग की तरफ से कोई शर्मिंदगी नहीं है, किसी तरह की चीज़ नहीं है। एक आदमी वो सिरफिरा जिसने ट्विटर खरीद लिया, एलन मस्क ने आज ही एक आदमी को निकाला। एक बकवास लिखी थी कि हमारे यहाँ पे अपना ट्वीट कर दिया उन्होंने कि हमारे ट्विटर में इस तरह प्रोसेस में इतना टाइम लग रहा है, ये टाइम लग रहा है, वो टाइम लग रहा है। तो एक आदमी ट्विटर में काम करने वाला, तो उसने कहा कि ये गलत है और ऐसा टेक्निकली संभव ही नहीं है। मैं 8 साल से ट्विटर का डिपार्टमेंट देख रहा हूँ, ही इज़ फायर्ड, ऐसा लिखा उसने। एलन मस्क ने
इस तरह से लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। वो लगातार लोगों को नौकरी से निकाल रहा है। इस पर मैं आपको खबर दे चुका हूँ, 3000 लोगों को मस्क निकाल चुका है और उनको कह दिया कि भैया एक मेल आएगा, मेल आ गया तो बच गए, नहीं आया तो पर्सनल मेल पे आएगा गए, और फिर भी नहीं आ रहा है तो आप मेल कर लेना, यही ईमेल आईडी है। इस तरह से कह के नौकरी पे निकाला, लोगों को ट्विटर पे नौकरी पे निकाला जा रहा है। फिर वही सवाल, दुनिया के बड़े बड़े भाषण देने वाली अमेरिका की सरकार चुप क्यों है? भारत की सरकार चुप क्यों है? भारत का पूरा ट्विटर का ऑफिस नौकरी से निकाल दिया गया। वो कौन सी मजबूरी है, वो कौन सी गुलामी है जिसके कारण दुनिया भर की सरकारें उद्योगपतियों की मनमानी के सामने कुछ नहीं बोलती हैं? वैसे तो कानून आपका चलता है, वैसे सब कुछ आपका चलता है, लेकिन जो मनुष्य हैं, आम लोग हैं, उनकी तरफ से आपके मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकलती है? ये मैं सारी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि एक धीरे धीरे करके हम सबके मन में और हम सबके मन से बाहर आकर समाज में सरकारों पर एक दबाव बनना चाहिए, ताकि वो अपनी नीतियों में आम आदमी को आगे रखें। हमको मूर्ति मंदिर नहीं चाहिए, ऊंची मूर्ति सब आप हमारी नौकरी खा रहे हो, उनको रोको पहले, बाद में बना देना। जब आनंद की अवस्था होगी तब हम सब कर लेंगे। जो लोग वहाँ नौकरी से निकाले जा रहे हैं अलग अलग कंपनियों से, टेक कंपनियों से, वो सब हमारे ही लोग हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं, और बड़ी संख्या में भारत के लोग भी हैं। सेल्सफोर्स से लोगों को नौकरी से निकाला गया, उनकी बात नहीं करूँगा। लिफ्ट से निकाला गया, स्ट्राइप से निकाला गया, माइक्रोसॉफ्ट ने 1000 लोगों को निकाल दिया। अमेज़ॉन का हिस्सा मैं आपको बता ही चुका हूं कि उसने क्या किया है, कॉइनबेस ने निकाल दिया, शॉपिफाई ने निकाल दिया, और ये सब कंपनियां नौकरी से निकाल रही हैं। लेकिन निकाल तो रही हैं, हमको समझना ये पड़ेगा कि ये किस हालत में निकाल रही हैं, इन कंपनियों की दशा क्या है, क्या ये बुरी हालत में हैं? अगर ये बुरी हालत में हैं तो हम इनके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर ये बुरी हालत में नहीं हैं तो फिर इनको क्या अधिकार है कि लोगों को नौकरी से निकाल दें? मैं आपके सामने कुछ डाटा लेकर आ रहा हूँ। अमेज़ॉन का जो टोटल सकल मुनाफा है, ग्रॉस प्रॉफिट है, वो 54.8 अरब डॉलर है। लेकिन 54.8 अरब डॉलर जो कमा रहा हो वो 10,000 लोगों को नौकरी पे नहीं रख सकता। उसकी कुल स्ट्रेंथ का ये केवल 1% थे। उसने बेरोजगारी में ऐड कर दिया। दुनिया भर की महात्मा वाले प्रवचन सुन लीजिए, आरतियां सुन लीजिए उनकी, और मीडिया उनकी प्रशस्ति में बड़े बड़े लेख लिखता है। अगर आप इसको सोचें तो क्या अमेज़ॉन इस पूरी चीज़ों को, अमेज़ॉन रोबोटिक्स के चीफ जो हैं टाई ब्राडी, उन्होंने ये कहा है, किसी और ने नहीं कहा कि अब तो रोबोट से काम होगा। तो जो अमेज़ॉन आज भी 65% लोगों काम रोबोट से करा रहा है, वो अब 35% काम, और यानी 100% काम रोबोट पे डालने जा रहा है। ये तब हालत है। और ये अमेज़ॉन का जो प्रॉफिट है ना, 54.8 अरब डॉलर, इससे अगर आप ना समझ रहे हो तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये प्रॉफिट 45% है। अमेज़ॉन 45% मुनाफा कमाता है। कल्पना कीजिए, हम तो 5%, हमारा दुकानदार तो 5% में बेच रहा है, 7% में बेच रहा है, अमेज़ॉन 45% कमाता है। इसके अलावा अगर आप जाएं तो जो अल्फ़ाबेट है, जो मदर कंपनी है गूगल की, उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है, सकल मुनाफा, और सुनिए ये जो आंकड़े मैं दे रहा हूँ, जो आपको अमेज़ॉन का 54.8 अरब डॉलर का आंकड़ा दिया है, ये जून तिमाही का 3 महीने का प्रॉफिट है। अगर आप 54.8 अरब डॉलर है तो करीब 200 डॉलर के आसपास, 200 अरब डॉलर के आसपास अमेज़ॉन की कमाई है, ग्रॉस प्रॉफिट है उसका। अगर आप और आगे जाएं तो आप गूगल की जो मदर कंपनी है अल्फ़ाबेट, गूगल भी वो उनमें से एक है जो कह रहा है कि अभी हम हायरिंग को होल्ड पे रखे हुए हैं। अमेज़ॉन भी रखा हुआ है, यानी हायरिंग होल्ड पे रखने का मतलब ये नए आदमी को भर्ती नहीं करेंगे, जितने उन्हीं को रेतेंगे। गूगल का जो ग्रॉस बेनिफिट है वो 39.6 अरब डॉलर है 3 महीने में, अप्रैल मई जून, जिसको कि जून तिमाही कहा जाता है अर्थशास्त्र में, 2022 से 23 की पहली तिमाही। उसमें ये सब आंकड़े उसी तिमाही के हैं। 39.6 अरब डॉलर है, 57% मार्जिन लेता है गूगल, जो उसके प्रॉफिट हैं। एप्पल का प्रॉफिट 21.9 बिलियन है, 21.9 बिलियन, जिसमें सीधे कंपनी का मार्जिन 35% है।
एप्पल का, वो ले ऑफ की बात कर रही है कंपनी। ट्विटर, जिसपे इतना हंगामा है, घाटा 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 चिल्ला के लोगों को निकाला जा रहा है, उस ट्विटर का प्रॉफिट 39.6 बिलियन है, जो 57% है। जून 2022 में जो तिमाही खत्म हुई है उसमें ये आंकड़े आए हैं जो मैंने आपको बताया। ये पूरे आंकड़े आपको बताते हैं कि कंपनी तबाह के पैसे कमा रही हैं और वो खरबों कमा रही हैं। इनके पास खूब पैसा है, तब भी ये इंसानों की परवाह नहीं कर रही हैं। इन पूंजीपतियों, उन कैपिटलिस्टों और पूंजीवादियों के बारे में सरकार की तरफ से कोई आवाज़ आपने नहीं सुनी होगी। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो गलत है, ये है, वो है। कभी आपने इस तरह से अपने कारोबार में हिसाब लगाया है कि आपके कर्मचारियों से आपकी इनकम प्रति कर्मचारी कितनी होती है? अगर नहीं लगाया है तो इन कंपनियों का मैं आपके सामने रखता हूँ प्रॉफिट पर एम्प्लॉय, यानी एक एम्प्लॉय से कितना प्रॉफिट ये कंपनी कमाती हैं, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा। उसके बावजूद अगर ये प्रॉफिट पर एम्प्लॉय थोड़ा कम हो जाएगा तो क्या कंपनी डूब जाएगी? लेकिन आप लोगों को उठा के सड़क पे खड़ा कर देते हो कि जा मर भूखा। एक मेल आता है, गए आप काम से। कोई रोकने वाला नहीं है दुनिया में, क्या अमेरिका में, क्या कोई दुनिया का कोई बड़ा संगठन, कोई एनजीओ, कोई कहीं कोई आवाज़ उठाएगा? बिल्कुल सन्नाटा है। ये लूट खुली हुई चल रही है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो चाहे करें, सरकारें बिछी हुई हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे। तोहफों कबूल करो, ये हालत है। फेसबुक का पर एम्प्लॉय यानी एक कर्मचारी से फेसबुक कितना प्रॉफिट कमाता है, अगर आप जानना चाहें तो ये है $4,11,308। एक आदमी से $4 लाख की कमाई कर रही है कंपनी, एक एम्प्लॉय से। एप्पल $4,03,328 प्रति कर्मचारी से आमदनी करता है। अल्फ़ाबेट $2,88,842 प्रति कर्मचारी। माइक्रोसॉफ्ट $2,72,500 प्रति कर्मचारी। आप सोचिए, जब आप इतना पैसा कमा रहे हो एक एक कर्मचारी से, आप सोचिए $4,11,000 कमा रहे हो एक कर्मचारी से। ये हिसाब ऐसे निकाला जाता है टोटल कमाई, उसके अंदर से टोटल कर्मचारी लेके अगर सोते भी रहें कर्मचारी तब भी आपको नौकरी से नहीं निकालना चाहिए, आपकी इतनी अच्छी कमाई चल रही है। लेकिन क्या कोई कुछ कहेगा? किसी को दुनिया में, किसी शी जिनपिंग से लेके, किसी पुतिन से लेके, किसी बाइडेन से लेके, किसी मोदी से लेके, किसी एर्दोगन से लेके, किसी के मुंह से आवाज़ निकलेगी सऊदी अरब का प्रिंस बोल जाएगा? क्या सारे के सारे ये सब क्या एक ही गैंग का हिस्सा हैं? क्या ये सब एक ही एलीट क्लास का हिस्सा है और हम सब लुटने, बर्बाद होने और शोषित होने के लिए हैं? क्या हम सब इसलिए है कि हमको गन्ने के रस की मशीन में डालो और हमारा जूस निकालो और पी जाओ? जिस आदमी को आप रात को नौकरी से निकाल देते हैं, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए रात को 2 बजे उठी थी और सुबह, और जब वो रात को देखती है तो उसके मेल आया हुआ है कि इसकी नौकरी चली गई। कितने लोगों की ईएमआई चल रही है, कितने लोग एजुकेशन लोन वाले हैं, कितने बच्चे हमारे, आपके, सबके, पूरी दुनिया के इन कंपनियों के भरोसे हैं। और ये इतना मोटा मुनाफा कमा रही हैं, हमको लगता है कि भाई जब ये इतना कमा रही हैं तो कुछ ना कुछ तो। कहाँ गए वो लोग जो ट्रिकल डाउन थ्योरी की बात करते हैं, जो ये करते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति अमीर लोग कमाएंगे तो मुनाफा नीचे तक आएगा, सबको मिलेगा? इस मुनाफे का कोई हिसाब मांगेगा? सरकार को एक कमीशन चाहिए, जैसे यहाँ पे उन्होंने कर दिया है कि वो सरकार अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा देती है और वो हिस्सा आप समाज सेवा के लिए आपको देना है। वो दे दिया करते थे अलग अलग लोगों को, जो लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं, कोई बच्चों के लिए काम कर रहा है। इस बीच में आ गया ये आपका मोदी जी वाला CSR का पैसे की बात कर रहा हूँ मैं। अब जैसे ये आया PM केयर, सरकार के पास तो डाटा रहता है, बुला लिया कौन सा कॉरपोरेट कहाँ पैसे दे रहा है, कौन सा कितने पैसे दे रहा है, सबसे कहा भाई ठीक है अब आप PM केयर में पैसे दीजिए। देश भर के NGO जो जेन्युइनली काम कर रहे थे, आदिवासियों में जाते थे, कहीं जाते थे, टीकाकरण करते थे,
उनको उनके बच्चों को उनको हाइजीन सिखाते थे, उनको सैनिटरी नैपकिन देते थे, गरीब के बच्चों को सिलाई सिखाते थे, पढ़ाई सिखाते थे, सब करीब करीब बंद हो गए हैं। उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी बेरोजगार हैं, उनके लिए अन्न का संकट है। और इसी तरह से पूरी दुनिया की सरकारें CSR के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे पैसे लेती रहती हैं। बिल गेट पूरी अमेरिका के खेत उसके हैं, अगर मुहावरे की भाषा में कहे तो। सैटेलाइट से खेत दिखता है। तुम इतना पैसा कमाते हो, दुनिया की चैरिटी की बात करते हो, कुछ कर्मचारियों को अपने नौकरी पे नहीं चालू कर सकते, उनको निकाल दोगे, आप बेरोजगार कर दोगे। कोई आधार होगा, कोई क्राइटेरिया होगा कि कर्मचारी के लिए कोई नीति नहीं है, हर चीज़ के लिए नीति है, कर्मचारी को जैसे चाहो निकाल दो। लेकिन जो है वो यही हो रहा है। और इस बीच में आपको एक आंकड़ा और मैं देना चाहूँगा कि ऐसी कंपनियां भी हैं जो घाटा उठाकर भी कर्मचारियों को नहीं निकालती हैं, जिनमें से एक उबर है। न्यूजीलैंड में अभी एक केस आया उबर का, लैंडमार्क केस है, और ये पूरी दुनिया के लिए सबक है कि जो गिग वर्कर्स होते हैं, उसमें उबर के जो ड्राइवर होते हैं, उनको लेकर उबर ने कहा कि इनको तो हमने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है, नौकरी नहीं करते हैं, हमारे एम्प्लॉय नहीं हैं। न्यूजीलैंड की कोर्ट ने कहा कि एम्प्लॉय में और कॉन्ट्रैक्ट वाले में क्या फ़र्क है, आज इसका हम आपको डेफिनेशन देंगे निकाल के। अदालत ने कहा कि आप जो ऑर्डर देते हो ये मानते हैं, हाँ। आप इनको ट्रांसफ़र कर सकते हो, हाँ। आप इनके साथ ये कर सकते हो। जब सब कुछ वो कर सकते हो जो एक कर्मचारी के साथ करते हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे है? ये तो एम्प्लॉय हो गया, आपने कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय रखा है, उसको एम्प्लॉयज़ वाले बेनिफिट देने पड़ेंगे। इस तरह की चीज़ें हमारे देश में भी लागू होती हैं। आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाए, विंडो के पास जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा हुआ है, 15,252 या जो भी होता होगा उसका ग्रेड, वो पैसा ले रहा है, किसी एक ठेकेदार को ठेका दिया हुआ है, वो उसके अंदर से भी पैसे काट लेता है, और सरकार कर्मचारियों को रख ही नहीं रही है। मनमोहन सिंह के ज़माने से ये चला आ रहा है, धीरे धीरे करके सरकारी कर्मचारियों को हटा दिया। पब्लिक में जाके नेता लोग कर्मचारियों को बदनाम करते हैं कि कर्मचारी हरामखोर होते हैं, काम नहीं करते, ये नहीं करते हैं, और सारे कर्मचारियों को हटा दिया ताकि पैसे उद्योगपतियों के बच सकें और खुद के बच सकें। आज की तारीख में किसी की भी नौकरी पक्की नहीं है, और कच्ची करने के कानून लगातार आते जा रहे हैं। हमारी अपनी सरकार लेकर आई है 11 घंटे नौकरी कराने वाला कानून, और ये हम सब ने देखा है। अभी आया था 10 घंटे, 11 घंटे कितना है, अभी उसमें प्रक्रिया ही चल रही है, उसको लागू ही किया जा रहा है। और आपको झुंझुना पकड़ा जा रहा है 5 डे वीक का, 4 डे वीक का, जबकि वो 11 घंटे काम कराने का फार्मूला है। ये सब हो रहा है। तो कभी कोई बोल लीजिए, आप लोग भी बोला कीजिए, इसमें बात कीजिए, बहस कीजिए। जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बकवास आ सकती है, झूठ आ सकता है, सब कुछ आ सकता है, हम अपनी बात तो कर सकते हैं। दीजिए आंकड़े, सुनिए मेरे वीडियो से, याद कर लीजिए आंकड़े, दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि बदलाव तो लाना पड़ेगा। बदलाव हम ही लोग लाएंगे और कोई नहीं लाएगा। ये सब मिले हुए हैं, जितने बड़े लोग हैं सब मिले हुए हैं, और हम छोटे लोगों को शोषण करते हैं। एक आदमी से अगर एक कंपनी $4,11,308 कमा सकती है तो वो शोषण ही कर रही है हमारा। चाहे वो $4,03,000 कमा रही हो, चाहे वो कोई रकम कमा रही हो, वो हमारा कर रही है शोषण। और ऐसे में अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे तो कौन होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कुछ लोगों को जोड़ें इस चैनल को। 1 मिलियन तो सब्सक्राइबर मिल ही जाना चाहिए, और अगर इतना भी ये डिज़र्व नहीं करता तो मुझे लगता है मेरी मेहनत में कोई कमी है। नमस्कार, जय हिंद।